मैं अजीब सी नज़रों से काशीराम जी को देखता रहा। उन्होंने अपनी बीवी के खौफ से मेरा नाम प्रभु रख लिया था और अब मुझे इसी नाम से पुकार रहे थे। वैसे सीधा साधा सच्चा आदमी मालूम होता था। काम भी मेरे सपुर्द कर दिया था। इसके नतीजे में अगर रोटियां मिल जाएं तो कोई हर्ज तो नहीं है। वैसे भी अब कौन सा मेरा सिलेक्शन रह गया था कि ये काम करूं और वो काम ना करूं। जिंदगी अगर थोड़ी सी सुकून से गुजर जाए तो क्या हर्ज है। अब तो कोई बात भी अपने बारे में सोचना मुझे का खेज लगता था। ये करूं वो करूं सब बेकार है। बस जिंदगी की सांसें पूरी हो जाएं, मौत अपनी मर्जी से मुझ तक पहुंच जाए, बस यही मेरी जिंदगी का मुसरिफ रह गया था। अब इसमें कोई भी तब्दीली बेकार है। मुझे प्रभु के नाम से पुकारे या मसूद के नाम से। जब जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रह गया तो इन नामों में भी क्या रखा है। ठीक है मसूद अहमद, ठीक है। अब जो कुछ वक्त कह रहा है वही मुनासिब है। मैंने काशीराम से कहा, आपकी दया है महाराज, आपकी दया है महाराज, दया है आपकी। मैं तैयार हूँ। अरे तो फिर बात ही क्या रह गई। मगर ज़रा नाश्ता कर लेना, इसके बाद बताएंगे। ये बात इसे पहले पता चल गई होगी तो सोचेगी कि घर के नौकर की खातिर मदारत हो रही है और नाश्ता उठाकर ले जाएगी। खा पी लेना, बाद में बताएंगे इसे कि तुम कौन हो और हम कौन हैं। मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी थी। दोनों किरदार दिलचस्प थे, दोनों खासे पुरलुत्फ मियाँ बीवी मालूम होते थे। चलो अच्छा है, ज़हन बटाने में आसानी होगी। अब दिल पर लदे इस बोझ को कहाँ तक अपने आप पर लाद कर रखूं। ठीक है, जैसे भी गुजरे वक्त की आवाज़ है। वक्त जो कुछ कहेगा वही सब मुनासिब होगा। कुछ देर के बाद काशीराम की धर्मपत्नी ने नाश्ता लाकर रख दिया, गरम पूरियां और आलू की भाजी। बहुत भूखा था, पल पड़ा। काशीराम जी कोई भजन गाने लगे। आप नाश्ता नहीं करेंगे पंडित जी? मैंने पूछा। डटे रहो प्रभु महाराज। भगवान ने अपने भाग में बस भैंस लिख दिया, उसी पर गुजारा कर रहे हैं, पंडित जी ने कहा। पंडितान मुरीद गरम पूरियां लेकर अंदर दाखिल हुई थी। पंडित जी की पुश्त उसकी जानिब थी। उस वक्त वो यही अल्फाज अदा कर रहे थे। पंडितान कुछ समझी और पूरियां बड़ी जोर से सामने रखी थाली में पटकी और फिर गुर्राते हुए लहजे में बोली, आज फैसला हो ही जाए पंडित जी। अब दूसरों के सामने भी तुम्हारी जबान खुलने लगी है। मैं भैंस हूँ, भैंस पर गुजारा कर रहे हो तुम। अरे राम, क्या बक रही हो? कोई भैंस? कैसी भैंस? कौन सी भैंस? अरे प्रभु भैया, गड़बड़ हो गई। ज़रा समझाओ इन देवी जी को कि हम क्या कह रहे थे। अरे देवरानी जी, हम तो ये कह रहे थे कि हम नाश्ता वाश्ता नहीं करते, बल्कि वेदी जी ने पेट की बीमारी ठीक करने के लिए इन सबको बंद कर दिया है और भैंस के दूध पर गुजारा है। पंडित जी, किसी और को चितराओ। तुम्हारे मुंह से कई बार ये बात सुन चुकी हूँ, पंडितानी ने गुस्से से कहा। अरे प्रभु जी, अब पूरियां मुंह में ठूंसे जा रहे हो या कुछ बोलोगे भी? जरा बताओ तुम इन पंडिताइन को कि किसकी बात हो रही थी और क्या हो रही थी, और क्या इनकी बात हो रही थी या भैंस की? जी हाँ। अरे भाई, मैं इन पूरियों में से एक भी पूरी नहीं छूंगा, मेरी जान छुड़ा दे तो। पंडिताइन, भगवान की सौगंध, मैं तुम्हें भैंस नहीं कह रहा था, बल्कि जिक्र हो रहा था नाश्ते का। मैंने कहा भाई, अपने भाग में बस भैंस का दूध लिखा है, उस पर गुजारा कर रहे हैं। तुम तो हवाओं से भी लड़ती हो। पंडित जी, जबान संभाल कर बात किया करो अपनी। मैं किसी ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ। तुमसे खरे थे मेरे पिता, क्या समझते हो तुम मुझे? खरे पंडित की बेटी, और क्या? काशीराम ने जल्दी से कहा और मुझे हंसी आने लगी। पंडिताइन बकती जगती अंदर चली गई और पंडित जी सीने पर फूंके मार रहे थे। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, प्रभु जी, तुम भी बस अपने गुण के पक्के हो, नाश्ता किए जा रहे हो, मेरी कोई मदद नहीं की तुमने। अब 3 दिन तक इसका मुंह फूला रहेगा। वैसे चलो अच्छा है, तुमसे ज़रा इत्मीनान से बातें तो हो जाएंगी ना। पंडित जी काफ़ी दिलचस्प आदमी थे। मेरा भी जी लगा रहने लगा। पंडिताइन ने बस आकर बर्तन उठा लिए और पंडित जी उनका चेहरा देखते रहे। देर के बाद पंडित जी ने कहा, तो फिर प्रभु भैया, आओ हमारे साथ घर के पिछवाड़े, हमने अपनी दुकान खोली हुई है। आ जाओ, वहीं बैठकर तुम्हारे साथ सारी बातें करेंगे। घर का ये पिछवाड़ा एक चौड़ी गली में था और यहाँ पंडित जी ने वाकई अपने बैठने के लिए एक बड़े से कमरे जैसी जगह बना रखी थी। एक छोटा सा डेस्क रखा हुआ था, वहाँ पर चादर बिछी हुई थी, दरी चांदनी। पंडित जी डेस्क के पीछे बैठ गए और मैं उनसे थोड़े फासले पर। फिर मैंने पूछा, आप क्या करते हैं पंडित जी? बड़े महान हैं हम, बस भगवान जिस काम से 2 रोटी दे देता है वही कर लेते हैं।
ज्योतिष विद्या भी जानते हैं, हालांकि सितारों से हमारी कभी नहीं बनी। हमें देखकर हमेशा उल्टे सीधे हो जाते हैं और मजाल है जो कभी सही बात बता दे। मगर एक बात है, उनका उल्टा सीधा भी हमारा काम बन जाता है। हम भी लोगों को उनके हाथों की रेखाएं देखकर उल्टी सीधी बातें ही बता देते हैं। बस जैसे सितारे वैसी बातें, काम चल जाता है। इसके अलावा कभी किसी के घर में भजन कीर्तन हो तो भला पंडित काशीराम के बगैर कैसे हो सकते हैं। दक्षिणा ठीक ठाक मिल जाती है, कथा कह दी, काम चल गया। शादी ब्याह की मुहूर्तें निकाल दी, जिसका जो काम हुआ कर डाला। वैसे अपना सही धंधा ज्योतिष ही है। और फिर जो प्रभु जी नमक खा चुके हों, अपना इसलिए विश्वास है कि नमक हरामी नहीं करोगे। बता चुके हैं हम तुम्हें कि हमें ज्योतिष वोतिष नहीं आती। कहो कैसी रही। पंडित जी हंसे, फिर बोले आप 3 दिन तक तो तुम ऐश की उड़ा लो, मेहमान कह ही दिया है हमने तुम्हें। इसमें सारी बुराइयां हैं, मगर सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि जो बात एक बार कह दी जाए उसमें मुंह फुला ले सो फुला ले, कोताही नहीं करती। 3 दिन तक तो मज़े से हमारे मेहमान रहो। चौथे दिन जब उसका मुंह बिगड़े तो काम धंधा शुरू कर देना। मैं पंडित जी की बातों पर हंसता रहा। फिर मैंने उसके पास बैठकर ये भी देखा कि उनका कारोबार ठीक ठाक चल रहा है। इक्का दुक्का लोग हाथ दिखाने भी आ जाते हैं और पंडित जी पूरी कहकशां ज़मीन पर उतार कर उसका जायज़ा लेकर उस शख्स के सितारे निकालते हैं और फिर इन सितारों के बारे में ऐसी बातें बताते हैं अपने ग्राहकों को कि ना खुद पंडित जी की समझ में आए ना उनकी समझ में आए। बहालत मजबूरी वो बेचारे पंडित जी की फीस अदा करके अपनी जान छुड़वा कर चले जाते हैं। अगर पंडित जी की दी हुई हिदायत में से कुछ बातें वाकई कारामद साबित हो गईं तो बस पंडित जी का बोलबाला। दिन बड़ा दिलचस्प गुजरा था। शाम को पंडित जी को कथा कहने कहीं जाना था। मुझसे कहने लगे चलो मेरे साथ चलो, कथा में बड़ा मज़ा आता है। अपनी कथा भी बस ऐसी ही होती है, लोगों को कभी कभी एतराज़ भी हो जाता है। भाई देखो ना, अब पढ़े लिखे तो हैं नहीं जो रामायण का हर सफ़ा खंगाल डाले, गीता को एक एक लफ्ज़ करके पढ़ लें और जो जी में आती है सुना देते हैं पब्लिक को। कुछ लोग मुतमईन हो जाते हैं और कुछ तहकीकात करने निकल जाते हैं। 1-2 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि तहकीकात करने वालों ने गला पकड़ा, मगर तजर्बा है हमारा, ज़बानें बंद करना आता है। चलोगे कथा में? फिर किसी दिन चलूँगा पंडित जी, आज रहने दें। अच्छा ठीक है, तुम्हारे आराम की जगह बना देते हैं। पीपल का एक दरख्त जो पंडित जी के घर के सहन के गोशे में था, मेरी रिहाइश गाह करार दिया गया। उसके नीचे बानों की चारपाई बिछा दी गई, एक लुटिया रख दी गई, बस इसके अलावा और क्या दरकार था। लेकिन उसी शाम मैंने यहाँ अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा शुरू कर दिया। सहन में पीपल के दरख्त के पत्ते बिखरे हुए थे, झाड़ू लेकर उनकी सफाई पर तुल गया और पंडिताइन के चेहरे की लकीरों में कुछ कमी वाक़या हुई। मैंने पूरा सहन साफ कर दिया था और रात होने पर चारपाई पर जा लेटा था। दिमाग को एक अजीब सी बंद सी कैफियत का एहसास हो रहा था और मैं हर एहसास को जहन से झटक कर आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। पंडित जी के घर दूसरा, तीसरा और चौथा दिन गुजर गया। बड़े दिलचस्प आदमी थे, मैं उन्हीं तक महदूद था और मैंने बाहर जाकर कुछ देखना ज़रूरी नहीं समझा था। जो कुछ देख चुका था वही काफ़ी था। चौथे दिन पंडिताइन साड़ी का पल्लू कमर के गिर्द उड़ से पंडित जी के सामने आ खड़ी हुई। 1 दिन का मेहमान हो, 2 दिन का मेहमान, 3 दिन का मेहमान, क्या तुम्हारा ये मेहमान हमारे लिए बलाए जान नहीं हो गया? उन्होंने आंखें निकालते हुए कहा, अरे 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 क्या बके जा रही हो, बके जा रही हो। ये बात पीछे भी तो की जा सकती थी। अरे अरे मैं औरत हूँ खरी, जो कहती हूँ सामने कहती हूँ। कब तक ये मेहमान रहेगा हमारे यहाँ? ये मेहमान है कहाँ? पंडिताइन, मैंने तो इसे घर के कामकाज के लिए रख लिया है। 2 रोटी खाएगा, साल सवा साल में 1-2 जोड़ी कपड़े बना देंगे और बस। पंडित जी ने कहा और पंडिताइन इस बात से खुश हो गई। उन्होंने इस हकीकत से मुझे बखुशी कबूल कर लिया था। क्या बुरा था, वैसे भी कौन से तीर मार रहा था। बस बेकार जिंदगी का बोझ जिसे कहीं भी रहकर घसीटा जा सकता था। अब तो आरजुएं भी मरती जा रही थी। कब तक जिंदा रखता अपने आप को, कैसे जिंदा रखता? सहन की झाड़ू, उसके बाद भैंस की देखभाल, उसके लिए कट्टी करना, सानी बनाना, उसे नहलाना और फिर घर की सफाई, बाजार का सौदा सलफ लाना, ये मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। वैसे जिम्मेदारी मामूली नहीं थी। सुबह मुँह अंधेरे उठता तो शाम ही हो जाती। अब तो पंडित जी का साथ भी मुश्किल से ही मिलता था। अलबत्ता वो जब भी मुझसे मिलते उनकी आंखों में तासुफ के असरात नजर आते। मेरा हुलिया खराब से खराब तर होता चला गया था। पंडित जी ने एक शाम मुझसे कहा, ऐसे तो तेरी अर्थी निकल जाएगी प्रभु, मर जाएगा तू तो काम काज करते करते।
ये आजकल कुछ ज़्यादा ही काम होने लगा है। देखा तूने, औरतें ऐसी होती हैं। शादी मत करियो कभी बालक, ये हमारी हिदायत है तुझे, वरना इससे ज़्यादा काम पड़ जाएंगे। मगर कुछ करना पड़ेगा तेरे लिए, कुछ करना पड़ेगा। तुझे इतना काम करते देखकर तो हमें बड़ा अफसोस होता है। नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं। कामों में तो जी लग जाता है और दिन गुजरने का पता भी नहीं चलता। अंग अंग जो टूट जाता होगा इसकी बात कभी नहीं करेगा। वैसे आदमी तू शरीफ है प्रभु, इसमें कोई शक नहीं है। सोचेंगे तेरे लिए, सोचेंगे कि क्या करें। पंडित जी अगर सोच रहे हों तो सोच रहे हों, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। यहाँ रहकर दिलो दिमाग को एक अजीब सा सुकून मिला था। मैंने सारी सोचें भी जहन से निकाल दी थी, और रिश्ते नाते, और वो रिश्ते वो नाते जिनकी तड़प ने दिल को मायूसियों के अंधेरों में डाल दिया था, सब कुछ भुला दिया। मैं सुबह जागता और अपने कामों का आगाज कर देता। पंडित जी के भजन सुनने को मिलते और पंडिताइन की झिड़कियां और गालियां। उन्होंने सब कुछ भूलकर एक मालकिन का रवैया इख्तियार कर लिया था, एक बेहद बदमिजाज मालकिन का। हर काम में कीड़े निकालती थी, बात बात पर झिड़कियां सुनाती, लेकिन मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती थी। मैं जानता था कि मेरी तजलील हो रही है और हो सकता है यही चीज़ मेरे लिए बाइसे निजात बन जाए। मगर पंडित के अंदाज में अब संजीदगी पैदा हो गई थी। पंडिताइन से अमूमन डरे डरे रहते थे, कुछ कहने की मजाल नहीं होती थी। कोई ऐसी तरकीब सोच रहे थे जिससे बकौल उनके मेरा कल्याण हो सके। फिर एक दिन छुट्टी का दिन था, गालिबन कोई हल्का फुल्का त्यौहार भी था। पंडिताइन ने सुबह सवेरे ही मुझसे सारे घर की सफाई कराई थी और मेरे सर पर खड़े होकर एक एक चीज़ की निगरानी करती रही थी। पंडित जी बैठे हुए थे, अचानक ही उन्होंने मुझसे कहा, प्रभु तूने अपना हाथ नहीं दिखाया कभी मुझे। हाथ? मैंने पंडित जी को देखा। हाँ देखें तो सही, तेरी रेखाएं क्या कहती हैं। बस बस दिमाग मत खराब करो इसका पंडित जी, इसकी रेखाएं जो कुछ कहती थी वो तुम्हें कभी नहीं मालूम होगा। इसकी रेखाएं जो कुछ भी कहती हैं वो तुम्हें कभी नहीं मालूम होगा। बेकार इसका मन खराब करोगे और काम करने दो इसे अब। अरे भगवान, कुछ पता तो चलना चाहिए कि कितने पानी में कौन है। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि इसके हाथ में चोरी की लकीर है या नहीं। चोरी की? तो और क्या, घर खुला रहता है। किसी दिन भैंस को लेकर निकल गया तो बता, क्या तू मुझे दूसरी भैंस खरीद कर दे सकेगी? पंडिताइन बोलकर खामोश हो गई। पंडित जी ने एक आंख दबाई और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर सामने कर लिया। कान से पेंसिल निकाल कर कागज पर लकीरें खींचने लगे और फिर एकदम उछल पड़े। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? पंडिताइन करीब ही खड़ी हुई थी, चौंक कर बोली, हाय राम, क्या हो गया? अरे तेरा सत्यानाश, तूने अपने साथ मेरी भी लुटिया डबो दी। पंडित जी इंतहाई खौफजदा लहजे में बोले। पंडिताइन के चेहरे का भी रंग बदल गया, करीब आकर बैठी और बोली, क्या हो गया, क्या हो गया? बस ये ले, जो हो गया वो बहुत बुरा हुआ और जो हो चुका है उससे आगे कुछ ही हो गई। प्रभु जी, गलती हो गई, उसकी गलती हो गई। मैं फटी फटी आंखों से पंडित जी को देखने लगा तो पंडित जी अपनी पत्नी की जानिब रुख करके बोले, नजर तो डाल एक, इस पर 7 सितारे जगमगा रहे हैं। इनकी रेखाओं में ये देख, 1 2 3। वो पेंसिल से इशारा करते सितारे गिनवाने लगे और पंडिताइन मेरे हाथों में सितारे तलाश करने लगी, जबकि मुझे खुद उन सितारों की झलक कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसे लोग महान होते हैं। 7 पूर्णियां हैं इनकी रेखाओं में और किसी भी समय 7 पूर्णियां इनका घेरा कर सकती हैं, और ऐसे लोग अचानक ही देवता बन जाते हैं। प्रभु महाराज, आप तो देवता हैं हमारे लिए, हमारे भाग भी बदल दें प्रभु महाराज। पंडित जी दोनों हाथ जोड़कर औंधे हो गए। पंडिताइन के चेहरे पर भी किसी कदर खौफ के आसार नजर आने लगे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मुझे क्या मालूम था, ये तो हैं ही ऐसे। मगर ये 7 पूर्णियाँ, अरे तुम्हारी ऐसी तैसी, मुझे भी उल्लू बना रहे हो। तुम्हारी ज्योतिष और मैं मान लूँ कभी कोई बात सच्ची कही है तुमने। पंडित जी सीधे होकर पंडिताइन को घूरते हुए बोले, देख देवरानी, सारी बातें मान ली मैंने, तेरी जीवन भर मानता रहा, मगर इस बात में तूने कोई बुराई निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों इसे बहका रहे हो, काम काज से भी जाएगा ससुरा। पंडिताइन बोली, तेरी मर्जी है, सोच ले, देख ले, जितना इसे सताएगी बाद में उतना ही नतीजा भुगतना होगा तुझे। अब तू जाने और तेरा काम। मुझे ज़रूर क्षमा कर दे महाराज, बल्कि पूरन महाराज। पूर्णिया आपका घेरा ज़रूर डालेंगी किसी भी दिन, किसी भी समय, मैं ये कहे देता हूँ। मगर उस समय आप सिर्फ देवरानी की तरफ रुख करेंगे जो आपके साथ ज्यादती करती है। मेरा कोई दोष नहीं होगा इसमें। लो, मैं कौन सी ज्यादती कर रही हूँ, घर के काम काज ही तो करा लेती हूँ ठीक तरीके से। ना करें हम, कौन सा कहते हैं इनसे, हम खुद कर लिया करते हैं अपना ये काम। अरे वाह, 7 पूर्णियाँ घेरा डाल लेंगी तो देखेंगे कैसे घेरा डालेंगी।
पंडिताई ने कहा और पाँव पटकती हुई चली गई। मैं पंडित जी का चेहरा देखता रहा। पंडित जी बोले, बस समझ ले तेरा काम बन गया, खुद थोड़ा बहुत काम कर दिया कर, बल्कि हमारी भैंस संभाल ले तो घर के कामकाज से छुट्टी मिल जाएगी। पंडिताइन सामने की बहादुर हैं, अंदर जाकर जब सोचेंगी तो हुलिया खराब हो जाएगा, क्या समझा। और पंडित जी का कहना काफ़ी हद तक दुरुस्त भी साबित हुआ। पंडिताइन की ज़बान यकदम बंद हो गई थी। मुझे खुद भी घर के कामकाज से दिलचस्पी थी, अपनी पसंद के सारे काम कर लेता था, लेकिन अब पंडिताइन ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया था और अमूमन मुझसे दूर ही दूर रहने लगी। पंडित जी के इस नाटक पर मुझे अक्सर हंसी आ जाती, मगर मैं खुद को घर के कामों में उलझा कर अपना ज़हन बटाए रखता था। पंडित जी सच्चे ज्योतिष थे या नहीं ये मैं नहीं जानता था। दाल रोटी अलबत्ता खा लिया करते थे और लोग उनके पास आते रहते थे। मगर पूरन राशि की रात एक अजीब वाक़या हुआ। पूरे चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। मैं पीपल के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। पंडित जी पोथी सजाए बैठे थे। पंडिताइन किसी बात पर उनसे उलझ रही थी कि अचानक सेन में अजीब सी रोशनी फैल गई। इतनी रोशनी हुई कि पूरा घर जगमगाने लगा। धनक के साथ रंगों में बटी हुई 7 हसी दोशीज़ाएँ न जाने कहाँ से नमूदार हुई। उनके हाथों में तरह तरह के गैर मानूस साज थे और होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट। मैंने आंखें फाड़कर पंडित जी को देखा कि शायद मेरा वहम हो, मगर पंडित जी और पंडिताइन की आंखें भी फटी हुई थीं और वो दोनों थर थर काँप रहे थे। मैंने परेशान नज़रों से उन औरतों को देखा, एक से बढ़कर एक हसीन थी। उन्होंने जगमगाते हुए लिबास पहन रखे थे। सबकी आंखें मुझ पर जमी हुई थी। वो पीपल के दरख्त के नीचे मेरे चारों तरफ 2 जानू होकर बैठ गए और अपने साज उन्होंने अपने सामने रख लिए। फिर फिजा में उनकी आवाज़ उभरती रही। उनकी आवाज़ें बुलंद हुईं। जो कुछ गा रही थी सुर हसीन थे, आवाज़ें दर्द भरी, लेकिन बोल नामालूम। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस दिमाग सोता हुआ महसूस हो रहा था। पंडित काशीराम और द्योमती जी भी निगाहों से ओझल हो गई थी। देर तक ये नगमा जारी रहा, फिर वो उठ खड़ी हुई। उन्होंने सारे बंद किए साज और फिर उनके हाथों से वो साज गायब हो गए। फिर अचानक उनके हाथों में चरागों से जगमगाती चांदनी की थालियां आ गईं। थालियों में 7-7 चराग रोशन थे। वो थालियां कंधे तक बुलंद किए मेरे गिर्द रक्स करने लगी। रक्स का ये अंदाज भी बेहद दिलनशीं था। एक एक मेरे सामने आती, थाली को मेरे सर से छूती, पैरों तक ले जाती, फिर दूसरी के लिए जगह खाली कर देती। ये शुगल भी खूब देर तक जारी रहा। चांद आधे से ज़्यादा सफ़र कर चुका तो उन्होंने अपना ये मशगला ख़त्म कर दिया और फिर मैंने आखिरी हैरत अंगेज़ मंजर देखा। वो अचानक ज़मीन से बुलंद होने लगी। उनके पैरों ने ज़मीन छोड़ दी। सातों की सातों बुलंद हो रही थीं। वो पीपल के दरख्त से ऊंची हो गई, और ऊंची और फिर और ऊंची। यूं लग रहा था जैसे 7 किंदीलें फिजा में ऊपर उठती चली जा रही हूँ, यहाँ तक कि वो टिमटिमाते हुए मध्यम सितारों की मानीद हो गई। फिर ये सितारे भी डूब गए। मैं खुद इस अनोखे मंजर में इस कदर खो गया था कि बाकी सब मेरी नज़र से ओझल हो गया था। पंडित काशीराम और उनकी धर्म पत्नी भी याद नहीं रहे थे। जब सब कुछ नज़रों से दूर हो गया तो मुझे वो दोनों याद आए और मेरी नज़रें उनकी तरफ उठ गईं। पंडिताइन तो औंधी पड़ी हुई थी और पंडित जी को जाड़ा चढ़ा हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही कांप रहे थे जैसे सख्त सर्दी लग रही हो। मैं अपनी जगह से उठा और पंडित जी की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, पंडित जी सिमटते जा रहे थे। वो मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदा भी रहे थे। ये सब क्या था पंडित जी? मैंने पूछा। क्षमा करो महाराज, अंधे हैं हम, अंधे हैं। तुम तो देवता हो महाराज। हे भगवती, क्षमा कर दो हमें। काशीराम जी मेरे पैरों की तरफ लपके। अरे काशीराम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जल्दी से पीछे हट गया। क्षमा कर दो हमें, इसे भी क्षमा कर दो। हमने तो ठठोल किया था, हमें क्या मालूम कि तुम सचमुच पूरन भक्त हो। अरे पूरन भक्त, हमें क्षमा कर दो। अड़ी उठ, अंदर चल, ये बेहोश हो गई है। महाराज, इसे माफ़ कर दो। हम संसारवासी क्या जाने कौन किस रूप में है। मेरी बात तो सुने पंडित जी, मैंने परेशान होकर कहा। बस एक बार महाराज, हम सच्चे ज्योतिषी नहीं हैं, नाटक करते हैं पेट भरने के लिए। द्योमती, अरे उठ जा कमबख्त, उठ जा वरना मारी जाएगी। पंडित जी दहशत के आलम में बेहोश पंडिताइन को झंझोड़ने लगे। मेरी कुछ भी नहीं सुन रहे थे, बस अपनी किए जा रहे थे। मैं पानी लाता हूँ, मैंने कहा और पानी लेने चल पड़ा। खुद मेरी समझ में नहीं आया था कि क्या हुआ है। पानी लाया, पंडिताइन को खूब नहलाया गया, तब कहीं जाकर वो होश में आई। मुझे देखकर चीख मारी और पंडित जी से लिपट गई। अरे अरे, गिराएगी क्या? हथनी की हथनी हो रही हो। अरे सीधी हो, चल अंदर। पंडित जी ने उन्हें धक्का दी। वो खुद मेरी तरफ नहीं देख रहे थे।
वह मुश्किल तमाम वो पंडिताइन को संभाले अंदर दाखिल हो गए। फिर उन्होंने दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। हालांकि इससे पहले वो कभी दरवाज़ा बंद नहीं करते थे। मैंने बेबसी से ये सब कुछ देखा। समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को कैसे समझाऊं। मैं तो खुद उनसे समझना चाहता था। फिर भी कुछ ना बन सका तो वापस आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। वह अनोखा मंजर बार बार आंखों में आ रहा था। न जाने वो कौन थी और ये सब कुछ क्या कर रही थी। पीपल के पत्तों को तकते तकते नींद आ गई और फिर गहरी नींद ने सब कुछ भुला दिया। सुबह को हमेशा जल्दी आंख खुल जाती थी, आदत पड़ गई थी। पंडिताइन दूध दोहने की बाल्टी एक मखसूस जगह पर रख दिया करती और मैं जाकर पहला काम यही करता था। उस वक्त भी जाकर उधर का ही रुख किया, मगर दूध का बर्तन अपनी जगह पर मौजूद नहीं था और उसे ना पाकर मुझे रात के वाकयात एकदम याद आ गए। उछल पड़ा, आंखें जोर जोर से बंद की और खोली। रात के वाकयात बार बार जहन में आ रहे थे। इसी खौफ के आलम में आज दूध का बर्तन भी अपनी जगह पर नहीं पहुंचा था। अब मुझे याद आया था कि पंडित जी खौफजदा होकर अंदर जा घुसे थे और उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था और शायद इसी खौफ के आलम में आज दूध का बर्तन भी अपनी जगह नहीं पहुंचा था। कुछ देर सोचता रहा, फिर आगे बढ़कर बंद दरवाजे के करीब पहुंच गया, मगर करीब पहुंचकर अंदाज़ा हुआ कि वो दरवाज़ा खुला हुआ है। पंडित जी, चाची जी, दूध की बाल्टी दे दें। मैंने आवाज़ लगाई, मगर अंदर खामोशी ही रही। दरवाजे को धकेल कर मैं अंदर दाखिल हो गया। पहले भी अंदर आ जा चुका था। दूसरी और तीसरी बार भी आवाज़ देने पर जवाब नहीं मिला तो ये ख्याल गुजरा कि दोनों घर में ही नहीं है। रसोई से दूध की बाल्टी लेकर भैंस के पास आ बैठा और अपना काम मुकम्मल करके दूध गर्म करके चूल्हे पर रख दिया। भूख लग रही थी। दूध का एक गिलास मैं पीकर बाहर निकल आया। अहाता साफ किया। पंडित जी और पंडिताइन पता नहीं कहाँ चले गए थे। इंतज़ार करता रहा। 10 बज गए, फिर 12, फिर 1, फिर 2। अब बात परेशानी की थी कि वो कहाँ गए। पहले तो मैंने सोचा कि हो सकता है दोनों किसी काम से निकल गए हों, मगर अब तो आधा दिन गुजर चुका था। अचानक दिल में ख्याल आया कि कहीं खौफजदा होकर घर से भाग तो नहीं गए। इस तस्वुर से खुद हैरत ज़दा हो गया। घर उनका था, उनके बगैर तो यहाँ रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। ऐसा ही हुआ है। अब उन्हें कहाँ तलाश करूँ? वो इस घर के मालिक हैं। अगर मेरी वजह से खौफजदा हुए हैं तो मुझे घर छोड़ देना चाहिए। वो कहाँ चले गए? उन्हें कहाँ तलाश करूँ? हो सकता है किसी से पूछने से पता चल जाए। इहाते में खूब धूप चिलचिला रही थी। इंतहाई गर्म दिन था, मगर इस ख्याल के बाद घर में बैठे रहना भी मुमकिन नहीं था। चुनाचे इहाता अबूर करके दरवाजे पर आ गया। गर्म लू के थपेड़ों ने मिजाज पूछा। अंदर तो फिर भी पीपल की वजह से अमन था, मगर बाहर फिर दफतन उन बेशुमार लोगों पर नज़र पड़ी जो पंडित जी के घर के सामने वाले मैदान में सर निउड़ाए बैठे हुए थे। मैले कुचैले चीथड़ों में मलबूस वो कतारें बनाए बैठे हुए थे, बिल्कुल खामोश। हैरानी से आगे बढ़ा और अभी उनसे चंद कदम दूर था कि वो अचानक उछल उछल खड़े होने लगे। तब मैंने उन्हें बगौर देखा और मेरे जिस्म में खून की गर्दिश रुक गई। वो इंसान नहीं थे, लातादाद भयानक सूरतें मेरे सामने थी। छोटे बड़े, चीथड़ों में लिपटे, पतली टांगे, सूखे हाथ, गंजे सर और बड़ी खोपड़ियाँ, गोल आंखें हैबतनाक अंदाज में फटी हुई। दहशत के आलम में पलटा और दरवाजे से अंदर घुस जाना चाहा, मगर दरवाज़ा तो वहाँ था ही नहीं। पंडित जी का घर भी गायब हो गया था। पीछे वसी मैदान नजर आ रहा था। मैं आंखें फाड़ कर रह गया। पंडित जी का मकान कहा गया। फिर गड़बड़ शुरू हो गई। फिर किसी नई मुसीबत ने मेरी तरफ रुख कर लिया था। अब क्या करूं? पूरी बस्ती ही गायब हो गई थी, मगर सामने रुख पर बहुत दूर मकानात नजर आ रहे थे और मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि अब उनके दरमियान से गुजर कर आगे बढ़ूं। लरसते दिल को संभाल कर आगे बढ़ा और वो सब अदब से पीछे हट गए, जैसे मुझे रास्ता देना चाहते हों। मैं उनके बीच से निकल कर आगे बढ़ा तो पूरा मजमा मेरे साथ हो लिया। वो मार्च पास्ट करते मेरे पीछे आ रहे थे। दम ही निकला जा रहा था खौफ के आलम में। सोचने समझने की कुव्वतें भी गुम हो गई थी। दफतन ठोकर लगी और गिरने से बचने के लिए कई कदम दौड़ना पड़ा। शैतानी गिरोह पीछे रह गया और मैंने इस मौका से पूरा फ़ायदा उठाया। एकदम दौड़ लगा दी थी और खुदा की पनाह उन्होंने भी मेरे पीछे दौड़ लगा दी। दफतन ठोकर लगी और बचने के लिए कई कदम दौड़ना पड़ा। शैतानी गिरोह पीछे रह गया और मैंने इस मौका से फ़ायदा उठाया। एकदम दौड़ लगा दी, मगर खुदा की पनाह उन्होंने भी पीछे से दौड़ना शुरू कर दिया था। उनके कदमों की धमक और होलनाक आवाज़ें सुनकर घरों के दरवाजे खुलने लगे, मगर जब मैं उन घरों के दरमियान से गुजरा तो हर घर पर दहशत से चीखें उभरने लगी। इसका मतलब है कि वो दूसरों को भी नज़र आ रहे थे। कौन है ये?
यकीनन ये भयानक वजूद इंसान तो नहीं थे। मैं दौड़ता हुआ एक बाजार में पहुंच गया। दुकानें खुली हुई थी। धूप और गर्म हवा की वजह से खरीदारी तो नहीं हो रही थी, मगर दुकानदार दुकानों में मौजूद थे। उन्होंने हैरानी से उस जुलूस को देखा और फिर उनका भी वही हशर हुआ। बहुत सौ ने दुकानों के शटर गिराए और बहुत से दुकानों से उतरकर भाग गए। मैंने रफ्तार सुस्त की तो मेरे पीछे दौड़ने वालों की रफ्तार भी सुस्त हो गई। वो मेरा पीछा छोड़ने पर तैयार ही नहीं थे। दौड़ना तर्क करके सुस्त कदमी इख्तियार की, मगर उनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन नजर आ रहा था। फिर किसी तरह पुलिस को खबर हो गई। जूं ही बाजार खत्म हुआ और एक बड़ी सड़क आई, मैंने सामने से पुलिस की 2 गाड़ियां आते हुए देखी। पुलिस को देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। अब आई मेरी शामत, मैंने सोचा और रुक गया। पुलिस गाड़ियां तेज रफ्तारी से हमारे करीब पहुंच गई थी और उनमें से लाठी बरदार पुलिस वाले नीचे कूदने लगे। दोनों गाड़ियों से पुलिस अफसर नीचे उतरे थे। अरे कौन हो तुम? एक अफसर ने कड़क कर मुझसे और फिर मेरे पीछे मजमे को देखते हुए कहा, मगर वो सिर्फ उन्हें देखता ही रह गया था। मेरा ताकुब करने वाले होलनाक चेहरों ने, होलनाक भूतों ने बोलना और मिनमिनाना शुरू कर दिया था। वो दबी दबी आवाज़ में हंसने भी लगे थे। उनकी सूरतें और हुलिये कौन से कम भयानक थे कि उन्होंने एक और अमल भी शुरू कर दिया था। वो दूर तक फैल गए। फिर उनमें से एक ने अपनी खोपड़ी शानों से उतारकर दूसरे की तरफ फेंकी और दूसरे ने उसे गेंद की तरह लपक लिया। फिर उसने वो खोपड़ी तीसरे की तरफ फेंक दी और वो सब उससे खेलने लगे। दोपहर का वक्त, हू का आलम और ये भयानक खेल। पुलिस के जवानों ने पहले तो आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब खेल देखा, फिर हलक फाड़ फाड़ कर चीखते हुए जिधर मुंह उठा दौड़ पड़े। अफसर जहां तक मुमकिन होता रहा दलेरी का मुजाहिरा करते रहे। फिर उनमें से एक चीखता हुआ एक पुलिस गाड़ी के नीचे घुस गया और दूसरा जान तोड़कर मुखालिफ सिमत में भागा। मैंने भी मौका से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उसी पुलिस अफसर की तरफ दौड़ पड़ा। मैं उसके साथ निकल जाना चाहता था, मगर अफसर कुछ और ही समझा और उसने मुझे अपना पीछा करते हुए देखकर बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया, परे परे, अरे अरे, मर गया, परे हटो, बचाओ बचाओ, राम दयाल, हरे रामू, अरे होए होए। वो ठोकर खाकर गिर पड़ा और मैं चूंकि उसकी सीध में दौड़ रहा था इसलिए उससे उलझकर मैं भी उसके ऊपर ही गिर पड़ा। अफसर ज़िबा होने वाले बकरे की तरह चीखा और साकित हो गया, मगर मैं चोटों को भूलकर फिर उठा था। निगाह पीछे भी उठी थी। वो अपने अपने सर दूसरों से मांग कर शानों पर रख रहे थे, जैसे टोपियां पहन रहे, और फिर वो मुस्तैदी से दोबारा मेरा पीछा करने लगे। मैं पुलिस अफसर को भूलकर फिर दौड़ा। आबादी खत्म हो गई और कुछ दूर जाकर सड़क भी खत्म होने लगी। आगे कच्चा रास्ता आ गया और उसके आगे खेतों का सिलसिला शुरू हो गया था। न जाने किस तरह मैं खुद को संभाले हुए था, वरना उस आलम में हरकतें कल भी बंद हो सकती थी। निकला था पंडित जी और पंडिताइन को ढूंढने और यहाँ ये आफत गले पड़ गई थी। मैंने एक लम्हे के लिए रुककर खेतों पर नजर दौड़ाई। खेतों के बीचों बीच मुझे एक पगडंडी नजर आई। मैं उस पगडंडी पर हो लिया, लेकिन साहब कहाँ, मेरे जानिसार बदस्तूर मेरा ताकुब कर रहे थे। वो खेत रोंद रहे थे। उन्होंने अपनी गर्दनें शानों से उतारकर मजबूती से अपने बाजुओं में पकड़ी हुई थी ताकि कहीं वो गिर ना जाए, और वो मेरा पीछा कर रहे थे। खेतों का सिलसिला तो ताहद्दे निगाह चला गया था। चीखें खेतों में भी सुनाई दी और ये उन गरीब किसानों की चीखें थी जो खेतों में काम कर रहे थे। औरतें भी चीखी थी, मर्द भी चीख रहे थे, मगर मेरा पीछा किसी तरह नहीं छूट रहा था। बहुत फासला तय हो गया और अब मेरे दौड़ने की कुव्वत भी जवाब दे गई थी। कहाँ तक दौड़ता, सांस बुरी तरह फूल गया था, चेहरा सुर्ख हो गया था। बमुश्किल तमाम मैंने खुद को ज़मीन पर गिरने से बचाया और एक जगह बैठकर बुरी तरह हाँफने लगा। फिर वो मेरे गिर्द मजमा लगाकर इकट्ठे हो गए और अजीबोगरीब अंदाज में उछलने कूदने लगे। फिर शायद कुछ और हुआ। थोड़ी देर के बाद बैलों की घंटियों की आवाज़ें सुनाई दी और मैंने एक बहुत खूबसूरत रथ देखा। ये रथ आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। साजो सामान से सजा हुआ था और बड़ी खूबसूरती से उसे बनाया गया था। रथ करीब आ गया और रथ से एक रथबान नीचे उतरा। ये अच्छी खासी शक्ल सूरत का मालिक था। पीले रंग की धोती और कुर्ता पहना हुआ था। गले में मालाएं पड़ी थी, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर तिलक। मेरे सामने आकर उसने दोनों हाथ सीने पर बांधे और नीचे झुककर बोला, रथ हाजिर है महाराज, जहाँ भी चलना हो रथ में बैठ जाइए। हमें आज्ञा दीजिए, हम ले चलेंगे आपको। भाग जाओ, मैं कहता हूँ भाग जाओ, यहाँ से ले जाओ ये रथ, मुझे नहीं बैठना इसमें, मैं कहता हूँ भाग जाओ। रथबान ने खौफजदा सी शक्ल बनाई, गर्दन खम की और मरे मरे कदमों से चलता हुआ वापस रथ में जा बैठा और उसके बाद उसने बैलों को वापस हाँक दिया। कुछ देर के बाद ये रथ मेरी निगाहों से गायब हो गया था।
लेकिन वो मजमा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैंने थक हाकर उनसे कहा, आखिर तुम कौन हो? क्यों मेरे पीछे लग गए हो? क्यों लगे हो मेरे पीछे? उनमें से एक खौफनाक शक्ल का शख्स आगे बढ़ा। उसकी गर्दन शानों पर ही थी। उसने मिनमिनाती आवाज में कहा, बेर है महाराज आपके 171 पूरे। आप दौड़े सो हम दौड़े। हम तो बेर हैं आपके, आपकी प्रजा है महाराज, आपकी प्रजा है। क्या तुम अपनी ये सूरतें गुम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, उस शख्स ने मासूमियत से जवाब दिया। उसे शख्स कहना उसके लिए अजीब बेशक लगता था, लेकिन मैं किसी ऐसे जानदार को क्या कहूँ जिसके 2 हाथ 2 पाँव, सर, गर्दन, आंखें सब पूछो, बस जरा हैयत बदली हुई हो। मेरे इन अल्फाज के साथ अचानक ही सारा मजमा निगाहों से ओझल हो गया और मैं मुंह फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी। लग रहा था कि वो सब के सब यहीं मौजूद हैं, लेकिन बस आंखों से ओझल हो गए हैं। क्या करूं मैं, क्या करूं? मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। इतना दौड़ा था कि भूख लगने लगी थी। 1 गिलास दूध ही तो पिया था, भला उससे क्या होता? मैंने खुश होंठों पर जबान फेर कर इधर उधर देखा और उसी वक्त वो शख्स फिर वहीं पर नमूदार हुआ। भोजन लगा देते हैं महाराज। उसने मेरे अंदर की आवाज़ सुन ली थी। बड़ा खौफनाक वक्त आ पड़ा था। मैंने कोई जवाब भी नहीं दिया था कि दफतन ही मैंने अपने सामने एक बहुत बड़ा कालीन खुलते हुए देखा। बड़ा खूबसूरत कालीन था और वो वहीं कच्ची ज़मीन पर खुल गया था और फिर कालीन पर बेशुमार फल और खाने पीने की दूसरी अशिया सजने लगी। मैं हैरान निगाहों से ये सब कुछ देख रहा था। पूरा कालीन खाने पीने की चीज़ों से भर गया था। हंसी भी आ रही थी अपने आप पर और उन बेरों पर जो न जाने कहाँ से मेरे बेर बन गए थे। मैं बड़ी परेशानी के आलम में उन्हें देखता रहा। वो शख्स मेरे सामने आकर अब अदब से खड़ा हो गया, जैसे मेरे दूसरे हुक्म का इंतज़ार कर रहा हो। ये सारे के सारे बड़े इनकसारी का मुजाहिरा कर रहे थे, लेकिन जो चीज़ हकीकत हो ही ना, उसे तस्लीम करना नामुमकिनात में से होता है। मैं तो उन्हें हकीकत ही मानने को तैयार नहीं था। सब काला जादू था, सब काला जादू। और ये सब जो मेरे सामने आकर सजा था, ये भी काले जादू के ज़ेरे असर था। हराम और नापाक चीज़ मैं अपने शिकम में नहीं उतार सकता था। जो गलाजत मेरे वजूद में दाखिल हो गई है, वो कौन सी कम है जो अपनी भूख का शिकार होकर मजीद गलाजत अपने वजूद में उतार लूँ। मैंने दांत पीसते हुए कहा, उठा लो ये सब, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, समझे? उठाओ इसे, वरना मैं इसे उठाकर फेंक दूंगा। मैंने झुककर कालीन के दोनों सिरे पकड़कर उसे उलट दिया। सारी चीज़ें इधर उधर औंधी हो गईं और वो सहमा हुआ बेर पीछे हट गया। उसने मायूस निगाहों से इधर उधर देखा। दूसरा कोई मेरे सामने नहीं था, लेकिन उन सब की मौजूदगी का एहसास मुसलसल हो रहा था। मैं जानता था कि वो सब यहाँ मौजूद हैं। बहरहाल ये खाना फेंक दिया और मेरी निगाहों के सामने खेतों में जो खुदरो थी और खेतों में उग गई थी। भूख वाकई लग रही थी। जो वाक़यात पेश आई अब उनमें एडजस्ट होता जा रहा था। आगे बढ़ा, एक फूट तोड़ी, उसका छिलका दांतों से उतार कर उसे आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा। फूट ने शिकम सेर कर दिया, लेकिन जिस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था उससे छुटकारे का कोई जरिया नहीं था। दिल में सोचा कि यहाँ से आगे बढ़ूं और चंद कदम आगे बढ़ाए भी, लेकिन अचानक ही महसूस हुआ जैसे मैं ज़मीन से ऊपर उठता चला जा रहा हूँ और मैं ज़मीन से काफ़ी ऊंचा उठ भी गया था। मेरे मुंह से बौखलाहट भरी आवाज़ें निकल रही थी। अरे अरे, ये कौन है, क्या है? जवाब में मुझे आवाज़ सुनाई दी, अरे हम अपने कंधों पर आपको लेकर चल रहे हैं महाराज, आप थक गए हैं, धरती पर सफ़र नहीं कर सकेंगे, बैठे रहें, हम आपको गिरने नहीं देंगे, नीचे उतारो मुझे। मैं कहता हूँ मुझे नीचे उतारो, मैंने कहा और वो मुझे नीचे उतार कर खड़ा कर दिया गया। वो मेरी वजह से परेशान थे और मैं उनकी वजह से परेशान था। इन बेरों के बारे में मैं कुछ भी तो नहीं जानता था। दिल की बड़ी अजीब हालत हो रही थी, सख्त परेशान हो रहा था। नीचे उतरा, एक लम्हा खड़ा रहा और फिर चंद कदम आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही पैर आगे बढ़ाया पाँव के नीचे कोई लिज लिजी सी शय महसूस हुई। दूसरा पाँव आगे बढ़ाया तो उसके नीचे भी ऐसा ही लगा। फिर ये हुआ कि मैं कदम नहीं बढ़ा रहा था, लेकिन आगे बढ़ता चला जा रहा था। फटी फटी आंखों से अपने पैरों के नीचे उस जरिए को देखा जो मुझे आगे बढ़ा रहा था, तो एक बार फिर मेरे हलक से दहशतनाक चीख निकल गई। वो बड़ी बड़ी मकड़ियाँ थीं, इतनी बड़ी कि मेरे पाँव आसानी से उनके जिस्मों पर टिके हुए थे। वो अपने बेशुमार कदमों से मुझे आगे बढ़ा रही थी। मैंने खौफनाक चीख के साथ छलांग लगाई, लेकिन जहाँ गिरा था वहाँ भी एक मकड़ी की पुश्त पर ही गिरा था। उसके पाँव मेरे वजन से फैल गए, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो फिर पाँव जमा कर खड़ी हो गई। दूसरा पाँव आगे बढ़ाया तो फिर वही मकड़ी आ गई। मैंने थके थके लहजे में कहा, मुझे आज़ाद कर दो, मैं थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ। सामने ही एक दरख्त नज़र आ रहा था।
उसकी शाखें फैली हुई थीं। मैं मकड़ियों से पाँव उतार कर जहाँ भी कदम रखता एक नई मकड़ी नमूदार हो जाती और मेरा पाँव उसकी पुश्त पर ही पड़ता। मैं बुरी तरह बदहवास हो गया था। भला इस लिजलिजी और मनहूस शय पर कैसे सफ़र करता। किस अजाब में गिरफ्तार हो गया, आह किस अजाब में गिरफ्तार हो गया हूँ मैं।